ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 'ਚ 3 ਸਾਲ 2003 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, मतलब कि 2006 च। उस तो बाद आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक अद्भुत गवाही लेके आया हूँ। जैसे बाइबल में भजन संहिता अध्याय 147 के 3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शौक पर मलहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, इस बहन का नाम निशा है। ये बहन अमृतसर की रहने वाली है। ये बहन अपने जीवन की गवाही बताती है कि जब इनकी शादी हुई तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होने लग गया। और जिस घर में इसकी शादी हुई थी, इसके फादर इनला तांत्रिक का भी काम करता था। उनके घर पे बहुत सारे लोग झाड़ फूँक के लिए आया करता था। कुछ दिनों के बाद इस बहन पे भी दुष्ट आत्मा का अटैक होने लग गया और ये बहन उस अटैक के कारण सुसाइड करने की भी कई बार कोशिश की। तो आइए हम इनकी अद्भुत गवाही को सुनते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम निशा है। मैं अमृतसर तो आई हाँ। मैं अपने जीवन की बड़ी वड्डी गवाही देन जा रही हाँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरे अद्भुत जीवन 'ਚ काम किया। मैनू दुष्ट आत्मा दे अटैक होंदे सी मेरी लाइफ 'ਚ। मेरी मैरिज 'ਚ 3 साल 2003 'ਚ मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने तो बाद मेरे सहुरा साहब की डैथ हो गई, मतलब कि 2006 च। उस तो बाद क्यों डेथ हुई उनकी, कैसे हुई? सहुरा साहब तांत्रिक का काम करते सी। वो तांत्रिक थे? हाँ जी। आप खुल के बताओ। वो तांत्रिक थे और तांत्रिक लोग उनके पास आते थे? हाँ जी। लेकिन आपकी खुद की पूरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? हाँ जी। आपके हस्बैंड पर अटैक होते थे? हाँ जी। आपके फादर इन लॉ, आप पर, सब पर अटैक होते थे? हाँ जी। आपकी बॉडी पर निशान रहते थे, आपने कहा। हाँ जी। और आप आग लगाकर और ट्रेन ट्रैक के आगे आकर सुसाइड करना चाहते थे? हाँ जी। आपके हस्बैंड को ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबाता है, उनकी सांस रुकती थी? हाँ जी। क्या हुआ मैरिज के बाद? मैरिज तो बाद मेरे हस्बैंड की डैथ हो गई। वो घरों अपने काम कर तो गए सी, मतलब ऐदा ही दुष्ट आत्मा वालों ही। पहले आपके ससुर जी की डेथ हुई? हाँ जी। फिर आपके हस्बैंड की डेथ हुई? हाँ जी। 2 साल के अंदर अंदर आपके ससुर और आपके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई? हाँ जी। फिर आपने दूसरी शादी की? हाँ जी। उस तो बाद सेम यही स्पिरिट मेरी लाइफ 'ਚ फिर काम किया दूसरी बार भी। फिर फादर साहब की मेरी डैथ हो गई, मेरे सहुरा साहब की। उस तो बाद मेरे हस्बैंड की डैथ हो गई। सुनो ध्यान से। आपने जब पहली मैरिज की, आपके जो इन लॉ थे, आपके जो ससुर जी थे, वो तांत्रिक थे। हाँ जी। उनकी डेथ हो गई अटैक, दुष्ट आत्माओं की अटैक की वजह से। हाँ जी। और उसी अटैक से आपकी हस्बैंड की डेथ हुई। हाँ जी। फिर आपने दूसरी शादी की। हाँ जी। दूसरी शादी जब आपकी हुई तो आपके उसी अटैक ने आपको फॉलो किया। हाँ जी। आपके उसी तरह आपके ससुर की भी डेथ हो गई। हाँ जी। और आपके हस्बैंड की फिर डेथ हो गई। हाँ जी। मतलब आपके सेकंड मैरिज में भी आपके ससुर और आपके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। हाँ जी। ये बेटा किसके मैरिज के, पहली के दूसरी मैरिज? दूसरी मैरिज से। क्या हुआ फिर उसके बाद? मेरे हस्बैंड को आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? टीबी की प्रॉब्लम थी, ब्रेन। ओके। आपके ससुर की कैसे हुई? मतलब कि वैसे घर विच डिग गए सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब हड्डी फ्रैक्चर हो गई सी। ओके। जो आपके हस्बैंड थे सेकंड वाले, हाँ जी। उनको टीबी हुई। हाँ जी। और उस टीबी से क्या हुआ? क्या हुआ टीबी होने के बाद उनको? पता नहीं, सानू अचानक ही पता लगा। कुछ वैसे तो कुछ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, कुछ नहीं सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, मतलब कि कोई बीमारी नहीं सी हैगी। मौके ते ही डेथ बस हो गई। मतलब दुष्ट आत्मा ने अपना काम किया, मौके में मालूम हुआ कि टीबी भी थी। हाँ जी। मेडिसिन खाई। हाँ जी। और कोई असर नहीं हुआ, मर गए वो। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे बेटे तो ठीक साल बाद फिर इदा ही मेरे बेटे का पेट खुल गया। आपकी लाइफ में सिर्फ आपका बेटा रह गया था? मेरी बेटी और बेटा। और बेटी और बेटा, बाकी सारा परिवार आपका 2 बार फिनिश हो चुका था। हाँ जी। और जो सेम आपके हस्बैंड को टीबी हुई थी वो सेम आपके बेटे को हो गई। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? इसके पेट में टीबी की प्रॉब्लम हुई
ਅਸੀਂ ਆਂਢੀ ਮਤਲਬ ਲਾਗੋ ਲਾਗੋ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਲਾਗੋ ਲਾਗੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਚੜਾਈਦਾ ਸਵੇਰੇ ਖੂਨ ਬੜਾ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਹਜੇ ਰਾਤੀ ਚੜਾਇਆ, ਇਦਾਂ सुनो ਕਿੱਦਾਂ मेरी ਹੋ ਗਿਆ। बात, अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो वो तो मेडिकल लाइन में आ जाएगी, एमआरआई पकड़ लेगी, स्कैनिंग मशीन पकड़ लेगी। और मैं आपको बताता हूं वो भी परमेश्वर ने बनाई है, मत सोचो वो शैतान ने बनाई। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर शैतान आपकी लाइफ में अगर काम कर रहा है तो ये चीजें कभी पकड़ में भी नहीं आएंगी। अच्छा, जब आपने अपने हस्बैंड को देखा होगा किस तरह से वो बीमार हुए, है ना? हाँ जी, सेकंड वाले हस्बैंड को किस हाँ तरह जी। टीबी हुई, पतले हुए, सूख हाँ गए, जी। फिर मर गए, हाँ है जी, ना? आपके बेटे को भी सेम, जब टेस्ट कराए तो टेस्ट में कुछ नहीं आया, बाद में मालूम हुआ टीबी है, और आपने लिखा कि 25 बार ये टॉयलेट जाता था रोज। हाँ जी, हाँ जी, आपने लिखा कि 20, आपको डिप्रेशन में आप चले गए उसके बाद। हाँ जी। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੱਲੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्या काम करते थे आप? ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ओके, क्या हुआ फिर? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਿਲकुल ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। आपने लिखा आपने लाखों रुपया लगाया, कोई जगह ही नहीं छोड़ी, कोई हाँ डॉक्टर जी। नहीं छोड़ा, हाँ और जी। एंड में आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको कैंसर भी हो सकता है। हाँ जी, ओके, जब आपके बेटे की लास्ट पोजीशन थी उस वीडियो को हम देखेंगे 1 मिनट में, और आप बेटे पे पूरा जूम करके इसका पूरा दिखाओ तो अब कैसे इसकी वीडियो देखेंगे। वो जब ये, सुनो मेरी बात, मैरिज हुई, तांत्रिक का काम करते थे कौन? ससुर जी, उनकी डेथ हो गई, हाँ जी, हस्बैंड की डेथ हो गई। सेकंड मैरिज, सेम अटैक फिर होने लग गए, ससुर की डेथ हो गई, बंदे पे अटैक होने शुरू हो गए, बाद में मालूम पड़ा जी तो टीबी है जी, फलाना ढिमकाना है जी, जो भी होता है। उसके बाद एकदम से उसकी डेथ हो गई। अब सेम अटैक, जो एक ही मेल चाइल्ड बचा है, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नर बच्चा एक ही परिवार में बचा है, अभी नर एक ही बचा है, लड़का एक ही बचा है, जेंट्स एक ही बचा है। अब उस पर टीबी हो गई, डॉक्टर के पास गए, पहले कुछ समझ नहीं आया, कुछ आया नहीं, बाद में मालूम हुआ टीबी है, बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर भी हो सकता है। और उस टाइम की वीडियो उसकी हम स्क्रीन पे देखेंगे, उस टाइम की। सुनो सुनो, देखो। हाँ हाँ, देखेंगे अभी वीडियो को। ये आपने हॉस्पिटल में बनाई थी? हाँ जी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपने कहा किस हॉस्पिटल में बनाई थी? प्राइवेट हॉस्पिटल पचरीसा हॉस्पिटल। ओके, जलंधर में ही है? अमृतसर से। अमृतसर में, अच्छा आप अमृतसर से, ठीक है। ओके, आपने, सुनो मेरी बात, एक व्यक्ति का सुनना, ओके, आके सुनना कि तांत्रिक थे, ससुर मर गए, अच्छा ठीक है, इत्तेफाक से कोई भी मर सकता है। अच्छा, उसके बाद हस्बैंड मर गए, ठीक है, बैड लक हो गया, हस्बैंड मर गए। उसके बाद सेकंड मैरिज, जैसे मैरिज हुई सेम अटैक, फिर ससुर मर गए, अच्छा ये इत्तेफाक हो सकता है। अच्छा, फिर हस्बैंड मर गए, क्या ये भी इत्तेफाक हो? अच्छा, फिर सेम प्रॉब्लम बेबी को हो गई, और जब बेबी सूख गया, टेस्ट करवा करवा के जब, और बाद में मालूम होता है, कोई बोलता है टीबी है, डॉक्टर बोलता है कैंसर भी हो सकता है। उसकी वीडियो दोबारा देखेंगे फुल स्क्रीन पे। इसके जो बाजू हैं ये उंगली उंगली के बराबर हो गए थे तब। हाँ जी। और आपको ये देख के डर लगता था, इसलिए आप रोते थे और डिप्रेशन में चले गए थे। मैं सोचती कि इन्हें नहीं पता नहीं बचना कि नहीं, जिस तरह मैं डॉक्टर कहते फिर नु ले जाओ घर, इहदा कोई हालात नहीं कि बचन दे। मेनू पर विश्वास ही कि मैं परमेश्वर दे आप 2019 से फिर चर्च में आए, खामरा चर्च में। हाँ जी। 2019 से। हाँ जी। सुनो, एक बात है सुनना, सुनना, किसी का हस्बैंड मर गया, ससुर मर गया, फिर ससुर मर गया, फिर हस्बैंड मर गया, ये एक है सुनना, एक है खुद पे बीतना। जमीन और पाताल का फर्क है, आसमान जमीन का नहीं। एक व्यक्ति की डेथ हो जाए ना परिवार में तो लोग सदमे में चले जाते हैं, और इमेजिन करो वो लेडी पे क्या बीत रही होगी।
पता नहीं आपने फिर बहुत सारी बातें तो सुनी होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस घर में जा रहे हो वहां हस्बैंड मर रहा है। हाँ, सारे कहते ही मेरे पैर ही कलहने ही कलहने, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से वो आवाज आ रही कि कलहने बोल रहे हैं इसको, कि पैर ही कलहने हैं। जिथे जाएगी हस्बैंड मरेगा, ससुर मरेगा, और अब एक ही बेटा है, वो भी सेम प्रॉब्लम हो चुकी। और इमेजिन करो एक माँ जो 4 डेथ देख चुकी है और एक ही नर चाइल्ड रह गया, मेल चाइल्ड रह गया, और वो सामने बैठा और वो उसकी वीडियो बना रही है ये सोच के कि अगर ये मर गया तो मेरे पास इसकी एक याद होगी। हाँ, कि अगर ये मर गया तो मेरी याद होगी एक कि मेरा बेबी ऐसा था। और इमेजिन करो, परमेश्वर पे विश्वास रखना, 19 में चर्च आना, रिसीव करना प्रेयर को, और जैसे ही प्रेयर को रिसीव करना बाय फेथ, इन्होंने लिखा कि एक दिन आप प्रेयर कर रहे थे थर्सडे ऑनलाइन, और मैं जब कमांड कर रहा था तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा ये आपके परिवार का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा मैंने फेथ किया, और मैं उस दिन से फील करने लगी कि बाय फेथ जब मैंने रिसीव किया मेरा बेबी ठीक होना शुरू हो गया। बेबी को लेके आना, अकेले बेबी को, आजा बेबी, तुरा आके जरा। रिहाई जीने दिती है यीशु दा नाम, 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 रिहाई जीने। बैठ जाओ, अभी गवाही देखनी है ना। ये देखो मेरे साथ चल रही गवाही। और इसके पहले की वीडियो देखेंगे फिर से। इसकी बाजू देखी वहां, हाँ, टांगे देखी, और अब देखो। रिहाई जीने दिती है यीशु दा नाम, 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 पाँच दिती है यीशु दा नाम, रिहाई जीने 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 दिती है। वो सेठ के जैसे चल रहा है, सेठ के जैसे पेट निकाल के चलते ना सेठ, वो सेठ के जैसे चल रहा है। कौन कहता मैं सूख गया ही कहता। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। और सुना मेरी बात, अभी तो ये ब्लेसिंग की शुरुआत है इस औरत के लिए, इस बहन के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भूल जाओ अपने लाइफ में मरते दम तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आते, कभी ये बैड लक देख लेगी, भूल जाओ। आमीन। भूल जाओ, मैंने कहा भूल जाओ। आमीन। मैंने कहा जब तक ये औरत इस धरती पे रहेगी प्रभु के आने तक, मैंने कहा भूल जाओ कभी बैड लक को देख भी लेगी ऐसे आंखों से। मैं आपको बता रहा हूं, वो खत्म हो गया वो पीरियड, वो रोने का, वो कल्याणी सुनने का, अब भाग्यशाली सुनने का टाइम आ चुका है। या आमीन। आपका ऊंचा है तो ये सेम टेस्टिमनी या भाग्यशाली होने की आपकी। हालेलुया। इमेजिन करो, मैं इन लोगों को जानता नहीं हूं, मान लो, हाँ, मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन एक बंदा रिसीव कर रहा है बाय फेथ। मुझसे मिलने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, हाँ। मैंने कहा अगर आप मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह से, आपको मुझे मिलने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आज से इस सिस्टर का नाम ब्लेस्ड है और भाग्यशाली है। ब्लेस्ड। मेरे प्रियो, आपने एक गवाही सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत कार्य को किया। ये बहन बताती है अपनी गवाही में कि जब इनकी शादी हुआ, जब उन घर में गए तो वहाँ पहले इनके फादर इला मर गए और इनके बाद इसका पति भी मर गया। इस बहन की फिर दूसरी जगह भी शादी हुआ, वहाँ यही हुआ, पहले उनके फादर इला मर गया, फिर उनके पति भी मर गए। मेरे प्रियो, सेम अटैक जो इनके पास एक बेटा था उस पर भी होने लग गया। लेकिन ये बहन परमेश्वर के घर में आया और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर
करोला जी के द्वारा ये बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कितने अद्भुत कार्य को किया, उस शराब से आज़ाद किया। मेरे प्रियो, आज आप कैसे भी समस्या और बीमारी शराब में क्यों ना हो, बस आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। परमेश्वर आपको उन सारे बीमारी और शराब से आज़ाद करेगा। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा आपको आशीष मिला। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।